Hello everyone, this is chapter number 13, that is sound, and our first topic is also that is sound. Now student, how we can say that is our third period or fourth period or fifth period is running. हम कैसे कहते हैं, कैसे यह समझ पाते हैं कि ये पांचवा पीरियड या छठा पीरियड हमारे स्कूल का चल रहा है। तो कैसे समझ पाते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, पियोन्स होते हैं एंड दे रैंग द बेल by which we can hear and recognize that this is our fifth bell or fourth bell. ओके, कि हमारी पांचवी बेल या चौथी बेल चल रही है। इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि पियोन क्या करता है, आपका बेल को रैंग करता है तो हमको अपने ईयर्स के थ्रू सुनाई देते हैं। तो साउंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। साउंड क्या है, एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन है और वो एयर में तो ट्रेवल कर सकता है इजीली, और थ्रू एन एक्सपेरिमेंट यू कैन आल्सो फाइंड आउट दैट इट कैन ट्रेवल इन ए सॉलिड एंड गैसेस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि पानी में भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल जो आपके शार्क मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, आप अपना मैसेज दूसरे शार्क तक कैसे पुशअप करती हैं, पहुंचाती हैं, कैसे पहुंचाती हैं, दैट इज़ थ्रू साउंड. So you can easily say that sound can travel in liquid also. किसमें, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आपको एक बाल्टी लेनी है और उसमें क्या करना है, उसमें आप वाटर से उसको फिल्ड कर दीजिए और फिर क्या करिए कि एक कोई आपके पास अगर स्टील का गिलास है उसमें रख के फिर वहाँ वाइब्रेट करिए उसको, देन यू कैन फील दैट साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड आल्सो। तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड आपका लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है। ओके, नाउ इन सॉलिड, सॉलिड में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इस आयरन की क्या है स्टिक है, उसके ऊपर हम वाइब्रेशन करते हैं और अपने कानों से सुने तो क्या हमको उसके साउंड सुनाई देते हैं। नाउ वी कैन से साउंड कैन ट्रेवल इन आल्सो, दैट इज सॉलिड। एंड गैस में तो ट्रेवल होती ही है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अपने बाइक का हॉर्न बजाते हैं, देन साउंड प्रोड्यूसेस, साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड आपका किस में, एयर में ट्रेवल करता है। तो हेयर वी हैव फाउंड साउंड इज ए काइंड ऑफ वाइब्रेशन विच कैन ट्रेवल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में क्या हो सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय तबला, जो तबला होता है उससे साउंड जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ट्रेवल इन एयर, वो एयर में आपका ट्रेवल करेगा। साउंड प्रोड्यूस बाय मंजीरा, मंजीरा होता है ना, इस तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बजाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दैट इज़ मंजीरा। और उसके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन ट्रेवल इन एयर, वो एयर में क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। ओके, हेयर इज अनदर टॉपिक, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमन के पास क्या होता है स्टूडेंट कि वॉइस एक बॉक्स होती है, हमारे थ्रोट्स में क्या होती है, वॉइस बॉक्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज लेरिंग्स कहते हैं। और उसी के थ्रू क्या होता है, वॉइस वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स के थ्रू वॉइस आपकी या साउंड प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या होते हैं, दो आपके वोकल्स कार्ड होते हैं और वोकल कार्ड्स क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। जब स्ट्रेच होते हैं तो उनमें जो होता है आपका एक नैरो गैप बनता है, बहुत नैरो पतला सा गैप बनता है जो कि एक स्लिट की तरह फॉर्म करता है। एंड व्हेन लंग्स फोर्स एयर, लंग्स आपकी क्या करती है, एयर को फोर्स करती है थ्रू स्लिट, उसी स्लिट के जो पतले से आपके थ्रोट में स्लिट बनते हैं उसी के थ्रू अगर लंग्स हमारा क्या करता है, एयर को पुशअप करता है, फोर्स करता है, देन देयर विल बी वाइब्रेशन। तो वहाँ क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और साउंड आपका प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ इन वीमन the sound is produced by the voice box or larynx. The vocal cord are stretched across the voice by in a such way that it leaves a narrow slit. क्या करता है, एक नैरो स्लिट फॉर्म करता है वोकल बॉक्स आपका, वोकल कार्ड। एंड व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू
दीज स्लिट, जो आपकी दो स्लिट फॉर्म होती हैं उसके बीच में क्या होता है, अगर एयर आपका लंग्स पुशअप करता है देन देयर विल बी वाइब्रेशन विच इज कॉल्ड एज साउंड, बिकॉज साउंड इज आल्सो काइंड ऑफ वाइब्रेशन. नाउ हियरिंग ऑफ साउंड, कि हम साउंड को कैसे सुनते हैं. तो वी हैव ईयर, हमारे पास कान होते हैं यानी कि ईयर है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, सुनते हैं. एंड इन आवर ईयर देयर इज एग्जिस्ट ईयर ड्रम, हमारे ईयर में क्या होते हैं, ईयर ड्रम होते हैं. वो कैसे होते हैं आपके, जैसे रबर की आपकी एक सीट होती है उसी तरह से समझ सकते हैं, दैट इज़ अ रबर सीट. और जब रबर सीट में क्या होता है, वाइब्रेशन आपका प्रोड्यूस होगा तो वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन्स तक जाते हैं, ब्रेन्स तक जाते हैं तो हम उसको हियर कर पाते हैं. नाउ यू कैन डिफाइन द साउंड इज हियर्ड विद द हेल्प ऑफ ईयर ड्रम विच इज़ लाइक स्ट्रेच रबर. स्ट्रेच रबर, खींचा हुआ जो रबर सीट होता है उसी तरह से आपका होता है कौन सा, ईयर ड्रम. तो उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को हियर करते हैं थ्रू ईयर ड्रम. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम टर्म रिलेटेड टू साउंड. कुछ टर्म्स हैं आपके जो साउंड से रिलेटेड होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे आई होप. तो एक बार फिर से देखते हैं. हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, एक सिंपल पेंडुलम को फॉर्म किया हुआ है. दैट इज टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए. इट इज़ आल्सो रिलेटेड इन साउंड एज वेल एज इन सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम से जैसे रिलेशन होता है आपका टाइम पीरियड का, उसी तरह से इसमें भी वाइब्रेशन होंगे. तो टाइम पीरियड इसमें भी उसी तरह से सेम रिलेशन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर एक पेंडुलम. इट इज़ ए स्ट्रिंग, इट इज़ अ mass or weight which is tied with this string and fixed from a palace, and we have hanged it. When we applied some amount of force from here, it will move and maintain to and fro motion, to and fro motion from its mid position. ये अपने मिड पोजीशन से क्या होगा, इधर और उधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा. उसी को हम लोग बोलते हैं कि ऑस्किलेशन. दैट इज ऑस्किलेशन, ऑस्किलेटरी मोशन. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका और अपने मिड पोजीशन से सेम काइंड ऑफ मोशन को रिपीट करता है बार बार, देन दिट इज कॉल्ड एज ऑस्किलेटरी मोशन. तो इसमें होंगे ऑस्किलेटरी मोशन. देन हाउ वी कैन डिफाइन द टाइम पीरियड हेयर. द टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. मतलब ये हुआ कि आपका ये हमारा सिंपल पेंडुलम है. अब इसको हम यहाँ से फोर्स लगाकर पुशअप करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने मिड पोजीशन, अगर इसको मिड पोजीशन में रखें तो इसको यहाँ अगर ले जाके लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो इस तरह से मोशन ये करेगा. अब अगर यहाँ इसका मिड पोजीशन है और इसको हमने यहाँ पर क्या किया, पहुँचाया, फिर ये क्या करेगा, यहाँ आएगा, फिर से यहाँ आएगा, फिर से अपने उसी पोजीशन पे आता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज वन ऑस्किलेशन. और वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितने टाइम्स लगते हैं दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. हियर आई हैव डिफाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज दैट इज सेकेंड. मतलब कि अगर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है और हमने इसको यहाँ पर क्या किया, सपोज दैट इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, और हमने एक फोर्स लगाया, उसको यहाँ कर दिया. अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा. मतलब जहाँ से हम उसको पुशअप करते हैं, फिर से अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस तरह से एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है. और वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितने टाइम्स लगते हैं उसी को बोलते हैं, दैट इज डिफाइंड एज टाइम पीरियड. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. Next one is that is frequency. The total number of oscillation per second is called as frequency. The SI unit of frequency is that is hertz. It is denoted by H and Z. यानी कि 1 सेकेंड में, एक ही सेकेंड में जितनी बार ये ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है, वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स कि एक सेकेंड में अगर ये 100 टाइम्स आपका क्या करता है,
वाइब्रेट करता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ हेयर इज एम्पलीट्यूड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी क्रिएट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, एक वेव को शो किया हुआ है एंड इट इज़ टाइम एक्सिस एंड इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो जितने मीडियम्स के जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, उसी को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ एम्पलीट्यूड। साउंड वी कैन एज्यूम साउंड एज ए वेव। हम क्या समझ सकते हैं कि साउंड हमारी एक वेव होती है, यानी कि तरंग होती है, और तरंग में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो साउंड में भी क्या होगा, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। और ये जो मूव करती है तो जो मीडियम यानी कि जैसे एयर हो गया, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर उधर आगे पीछे होते रहते हैं। तो जितना ये पार्टिकल मीडियम का ऊपर या नीचे होगा, अगर साउंड आगे बढ़ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एंड हेयर इज दैट इज लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच को हमको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको एम्पलीट्यूड से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, लाउडनेस होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। हम क्या कर सकते हैं, इसको डेसिबल में इसको एक्सप्रेस करते हैं। जनरली जो हमारी टॉकिंग होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग और टॉकिंग, नॉर्मल कंजर्वेशन जो होता है या बातचीत जो होती है हमारी, वो कितनी होती है, 60 डेसिबल होती है। उसकी लाउडनेस कितनी होगी, दैट इज 60 डेसिबल। और ट्रैफिक अगर है, बिजी ट्रैफिक, दैट विल बी 70 डेसिबल। एंड हेयर इज द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम पिच को, यानी कि श्रिलनेस, कितना पतला आवाज़ है उसको डिफाइन करते हैं। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है तो कहते हैं कि आवाज़ थोड़ा सा मोटा है। फॉर एग्जांपल जो आपका ड्रम होता है उसको बजाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि उसकी आवाज़ का जो पतलापन है दैट इज पिच, वो क्या है आपका, बहुत ही कम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी श्रिलनेस, यानी कि जो पतलापन होता है आवाज़ का, वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी उनकी क्या है, कम है। और जो आपके लेडीज़ होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी आवाज़ में जो पतलापन है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ पिच उनकी हाई होती है। हेयर इज़ ऑडिएबल एंड इनऑडिबल साउंड, कि जो हम सुन सकते हैं या जो नहीं सुन सकते हैं, उस साउंड को अगर डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो 20 टू 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इस रेंज में कोई आपका साउंड का फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम सुन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड। और अगर आपका बेलो या एबब है किसके, 20 टू 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको सुन नहीं सकते, तो उसको कहते हैं हम लोग इनऑडिबल साउंड। ओके, नॉइज़ एंड म्यूजिक, अनप्लेजेंट जो साउंड होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज़ नॉइज़। एंड म्यूजिक क्या होता है, प्लेजेंट साउंड होता है जनरली, जो हम लोग सुन सकते हैं आसानी से, जिसमें हमको मज़ा आता है, उसी को क्या कह सकते हैं, दैट इज़ म्यूजिक। एंड अनप्लेजेंट जो साउंड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नॉइज़। ओके, नॉइज़ पॉल्यूशन, जैसे कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं या हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, दैट इज देयर आर सच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वन इज विच इज आल्सो कॉल्ड एज नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तमाम तरह के क्या होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, जिससे जो हमारी डेली लाइफ है वो क्या होती है, इफेक्टेड होती है, अफेक्टेड होगी। एंड
इफ़ देर इज़ ए नॉइज पॉल्यूशन देन क्या हो सकता है कि हमारे जो जो हमारी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, या तमाम तरह के और भी बीमारियां हो सकती हैं। किससे? नॉइज़ पॉल्यूशन से।